हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई 2026 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और साथ में ही बात करेंगे हम व्हाट इज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ जेईई 2026 एंड लास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि बच्चे ऐसे कौन से मिस्टेक करते हैं जिनसे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनटीए ने हमें क्या सजेस्ट कर रखा है, क्या बता रखा है। ओके, सबसे पहले आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, जिसमें आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड आपके पास आधार कार्ड में फोटो जो है आपका अपडेटेड होना चाहिए, यानी लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। सो कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका अपडेटेड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट। सो देखिए ओबीसी एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है, वन इज नॉन क्रीमी एंड सेकेंड वन इज क्रीमी लेयर। सो क्रीमी लेयर वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन मिलता है। तो आइए हम देखते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स बनवा सकते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर वो बनवा सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो एंड अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं सो उनकी जॉब जो है जॉब प्रोफाइल ए एंड बी ग्रुप में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, दूसरा आपका आधार कार्ड, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, आपके फादर का कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, एंड पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस कौन से स्टूडेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वही बनवा सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले नहीं बनवा सकते हैं। सो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, तो आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड जो है 5 एकड़ से कम होनी चाहिए एंड रेसिडेंशियल हाउस है 1000 स्क्वायर फुट से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको बनवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड पैन कार्ड होनी चाहिए। ओके, सो अब हम देखते हैं कि SC ST सर्टिफिकेट कौन से स्टूडेंट बनवा सकते हैं। तो जिनके पेरेंट्स SC और ST कैटेगरी में आते हैं वो अपना SC ST सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए एंड आपके कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड बर्थ सर्टिफिकेट। सो अब हम देखते हैं कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है। सो ईडब्ल्यूएस जनरल वालों को 10% की रिजर्वेशन मिलती है, ओबीसी वालों को 27% की रिजर्वेशन मिलती है एंड एससी वाले को 15% मिलती है एंड एसटी को 7.5% की रिजर्वेशन। कौन से मिस्टेक करते हैं जिनके कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ओके, सो मैं ये डिटेल्स डाउनलोड कर रखा हूँ। सो इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, देखिए जेईई मेंस, ओके, रिजर्वेशन जो है जनरल वाले को 10% मिलता है, ओबीसी वाले को 27%, एससी को 15% एंड एसटी को 7.5% ऑलरेडी जो मैंने बता रखा है। सो हम आते हैं नॉन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। सो इसमें जो फॉर्मेट जो होता है इसमें आपका कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, गार्जियन का नाम होना चाहिए, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए अगर आप यूनियन टेरिटरी से आते हैं तो, कम्युनिटी का नेम होना चाहिए एंड रिस ऑल्सो नंबर होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये सारे ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पे अपने को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनवानी चाहिए और ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से ऑथराइज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट। सो ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट क्या होता है, वो इसमें इसका फॉर्मेट जो अगेन इसमें भी कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, गार्जियन का नेम होना चाहिए,
विलेज होने चाहिए। एंड अगर आप स्टेट यूनियन टेरिटरी आते हैं तो यूनियन टेरिटरी का नाम डालेंगे या फिर स्टेट होना चाहिए, ठीक है। और ये ST SC का क्या फॉर्मेट होता है, सो सी, इसमें भी सेम है, आपके कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, पेरेंट्स नेम होना चाहिए, विलेज और टाउन होना चाहिए, एंड डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का नेम होना चाहिए और आप कौन से कम्युनिटीज हैं ये भी आपको उसमें मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जेई फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा।